लोगों की आंख में धूल झोंकना है। देखें यह झूठाई कब तक चलती है। क्या कभी कोई इसे जान ना सकेगा? क्या मजहबी लोग इसी तरह से सबकी आंख में धूल झोंकते रहेंगे? क्या कभी इस पर विचार नहीं किया जाएगा? भू नाम ईश्वर का, और प्राण नाम ईश्वर का, अपान नाम ईश्वर का, नाक नाम ईश्वर का, आंख नाम ईश्वर का, कान नाम ईश्वर का, और दांत नाम ईश्वर का। सब ईश्वर का है। ईश्वर का यह कितना बड़ा पक्षपात है। आगे चलकर सत्यार्थ प्रकाश में ही कहा है कि भूरित्यपान, उस परमेश्वर का नाम अपान है। स्वरिति व्यान, यह भी लिख लिए हैं, क्योंकि उनके विचार में व्यान भी स्व है और स्व परमेश्वर का नाम है। यह सब क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया है कि जिस गायत्री मंत्र में ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता, उससे मजहबी परमेश्वर को सिद्ध कर दें। देखिए, भू, भुव, स्व, तत्, सवितु, देवस्य का अर्थ अब इस प्रकार होगा। प्राण, अपान और वायु वाले उस सविता देव के परिणम भर्गदिमयी श्रेष्ठ या चुनने योग्य तेज का हम लोग ध्यान करते हैं, अथवा उसके श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं या धारण करें। यही ठीक ठीक अर्थ है। पर सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने इसका अर्थ लिखा है कि उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें। बस वही असत्य, अशुद्ध और पक्षपातपूर्ण अर्थ करने के लिए ही भू, भुव और स्व, इन तीनों को, प्राण, अपान, व्यान, इन तीनों को सत्यार्थ प्रकाश या झूठार्थ प्रकाश में ईश्वर का नाम बतला दिया है। यदि ऐसा न बतलाते तो गायत्री मंत्र में ईश्वर सिद्ध नहीं होता। भूरिति वही प्राण, भुव इत्यपान, स्वरिति व्यान, यह यजुर्वेद के तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। प्राण, अपान और व्यान, वही तीन प्रकार के प्राण इस शरीर के भीतरी मुख भाग में है। प्राण का स्थान शरीर के ऊपरी भाग में है। अपान का स्थान शरीर के निम्न भाग में है और वो गुदा द्वार से बाहर होता है। व्यान वो है जो शरीर में फैला हुआ है। प्राण के इन्हीं तीनों भागों द्वारा आत्मदेव सारे शरीर का पालन और पोषण कर रहे हैं। यदि इन प्राणों वाली आत्मा ना रहे तो शरीर का पालन पोषण मजहबी ईश्वर किया उनके बाप भी नहीं कर सकते। मजहबी लोगों का मजहबी ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होता है, और जब यह अल्पज्ञ, अल्पशक्ति वाला और भूल करने वाला जीव निकल गया और केवल इसमें सर्वशक्तिमान मजहबी ईश्वर रह गया है, तो यह इस स्तर पर बेकार, मृतक, जड़, शक्तिहीन और तेजहीन होकर पड़ा क्यों है? वो तो यह सिद्ध है कि आत्मा के सिवा दूसरा कोई चेतन नहीं है। मजहबी ईश्वर मजहबी लोगों का कल्पना है। मजहबी ईश्वर सर्वथा असत्य और झूठ है। हमारे इस शरीर का पालन पोषण हमारे आत्मा द्वारा होता है। वही कारण है कि सब लोग सबसे अधिक अपनी आत्मा को चाहते हैं, मानते हैं और प्यार करते हैं। अतः आत्मा ही सबके द्वारा वरेण्य है, वर्ण करने योग्य है, और वही हम लोगों की विचारों और मस्तिष्क में ज्ञान देकर उसकी प्रेरणा करता है। बस वही इस गायत्री मंत्र का अर्थ है, जो बहुत ही स्पष्ट है। गायत्री मंत्र का दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा। इस शरीर के तीन भाग है, या इस शरीर रूपी विश्व ब्रह्मांड में तीन लोक है, जैसे भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक। इस विश्व ब्रह्मांड का नीचे वाला हिस्सा भूलोक है और ऊपर वाला स्वर्गलोक है, जो स्वर्ग, मुख्य और आनंद का लोक है। वैदिक निघंटु में कहा है कि भू भूमि, अमरकस में भी भूर भूमि कहा है। अतः भू माने पृथ्वी है। अतः सारे शरीर का जो अंग पृथ्वी और है, और टांगे या पैरों का नाम भू है।
बीच का लोक अर्थात कमर से लेकर ग्रीवा तक भूवरलोक है। ब्रह्मरंध्र का स्थान मस्तक या मस्तिष्क स्वर्गलोक है। यो आनंद का लोक सत्यलोक ब्रह्मलोक या मस्तिष्क है। ब्रह्मरंध्र इसी स्वर्गलोक का नाम है। सबसे ऊंचा शरीर का मस्तक ही स्वर्ग या स्वर्गलोक है। यह अथर्ववेद के कांड 13 जो निम्नलिखित प्रकार है। उरु पृथु सूर भू भुव इति तपास महे वयम। इस मंत्र का अर्थ होगा उरु और पृथ्वी ही सुंदर भू और भुव है। ऐसे उरु और जंघा वाले अर्थात शरीरधारी ईश्वर की हम लोग उपासना करते हैं। इस मंत्र से साफ प्रकट होता है कि शरीर में जंघा तक भू है और कमर से ऊपर तक भुव है। इस मंत्र में स्वर्गलोक या स्वर्ग का वर्णन नहीं है, पर स्वर्ग ऊपर की ओर है जहां ब्रह्मा का निवास है। इसे हम अपने रचे हुए दूसरे ग्रंथ में सिद्ध कर चुके हैं। अतः इस शरीर का वो भाग जो सबसे ऊपर है वही ब्रह्मरंध्र है, वही ब्रह्मलोक है और वही आनंद का केंद्र होने से स्वर्ग या स्वर्गलोक है। इन तीनों अर्थात भूर भुव स्व को धारण करने वाले सविता देव अर्थात आत्मदेव के वरेण्य तेज को हम धारण करें या इन वर्ण करने योग्य तेज का हम ध्यान करें, क्योंकि यो हम लोगों के सद्विचारों सद्बुद्धियों और शुभ भावनाओं को उकसाने वाला या प्रेरित करने वाला है, जिससे हमारे उन्नति और कल्याण होता है। यो गायत्री मंत्र का दूसरा अर्थ है। गायत्री मंत्र में जो वरेण्यम शब्द है वो क्या है जान लेते हैं। वरेण्यम शब्द ब्रुंज वर्णे टू चूज या चुनना धातु से वरेण्यम शब्द बना हुआ है। मतलब यह है कि ब्रुंज धातु वर्ण करने या चुनने के अर्थ में आता है। सब में से जो चुनकर निकाल लेने योग्य है या जो संसार में से अलग करके पसंद कर लेने योग्य है वही वरेण्य है। जो सब लोगों द्वारा पसंद किया जा चुका, माना जा चुका या चुना जा चुका है वही वरेण्य है, क्योंकि यह ब्रुंज वरोणे धातु से बना है। पाणिनि मुनि के व्याकरण के उणादि प्रकरण का सूत्र है ब्रुंज एण्य। इसी सूत्र के अनुसार ब्रुंज धातु के आगे एण्य लगेगा और वरेण्य शब्द बन जाएगा। संसार में सबको सबसे प्रिय उसका अपना जीवन है, प्राण है या आत्मा है। इसी से जिसे यह बहुत प्यार करता है उसे प्राण प्यारे या प्राण प्यारी कहता है। जिसे मनुष्य बहुत प्यार करता है उसे कहता है कि आप हमें प्राणों के समान प्रिय हो। मजहबी काल्पनिक देवता देवी और भगवान को भी मनुष्य यदि सबको मानता है तो अपने लिए मानता है, अपना भला होने के लिए मानता है, अपने स्वार्थ के लिए सबको पूछता है। एक पैसे का अक्षत फूल चढ़ाकर मनुष्य भगवान से वो मांगता है जिसे लाखों खर्च करने से भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे इस भाष्य को छोड़कर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के जितने भाष्य हुए हैं सब में वरेण्य उसी काल्पनिक भगवान को माना है। तमाम अर्थ करने वालों ने वरेण्य मजहबी और काल्पनिक ईश्वर को ही माना है। सभी सांप्रदायिक और मजहबी पंडितों ने अपने अपने सांप्रदायिक ईश्वर को ही वरेण्य कहा है। आप ही सोचे संसार में कितना अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। अतः सब स्वतंत्र विचार के निष्पक्ष लोगों को सुसंगठित रूप से इस असत्य को संसार से मिटा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब तक संसार में स्वतंत्र विचार के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोगों का कोई संगठन नहीं था, इसकी कोई सोसाइटी या संस्था नहीं थी। इसलिए स्वतंत्र विचार के लोगों को इन मजहबी और पक्षपाती मूर्खों ने समय समय पर जान से मार डाला और सच्चे निष्पक्ष सिद्धांतों के वृक्ष को फूलने फलने से पहले ही उखाड़ कर फेंक दिया। अतः वे लोग जो मजहबी और सांप्रदायिक झूठाइयों को समझ गए हैं उन्हें भी शीघ्र ही सुसंगठित हो जाना चाहिए। स्वतंत्र सत्य और निष्पक्ष विचार के मनुष्यों की एक संस्था संसार में खुल गई है। इसका नाम मुनि समाज है। मुनि समाज में सभी स्वतंत्र विचार के लोगों को सम्मिलित हो जाना चाहिए और दूसरों को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए बराबर प्रयत्न करना चाहिए। मुनि समाज का प्रधान कार्यालय मुनीसर मठ, मोहल्ला अलाहाबादपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है।
गायत्री मंत्र को कहते समय लोग इसमें प्रणव को भी लगा लेते हैं। अधिकतर लोग प्रणव लगाकर ही गायत्री मंत्र को कहा करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार होगा। सविता देव के प्राण, अपान, व्यान और तेज युक्त उस वरेण्य चुनने योग्य ओम का ध्यान करते हैं व ओम को धारण करते हैं, अर्थात ओम का उच्चारण करते व जप करते हैं, जो हम लोगों की बुद्धियों या ज्ञान को प्रेरित करता है, बढ़ाता है व सच करता है। इस ओम को लगाने से पहले गायत्री मंत्र का अर्थ बड़े विस्तार के साथ कर चुके हैं। अब उस अर्थ को मिलाकर देखें। एक ओम को इसमें मिला देने से बहुत बड़ा भेद पड़ गया। पहले के गायत्री मंत्र में जिसमें ओम प्रणव नहीं लगा गया था, उसमें आत्मदेव की अपार महिमा कही गई थी, पर इस मंत्र में ओम के लग जाने से आत्मदेव के अर्थात आत्मदेव के ओम शब्द की महिमा है। शब्द तो शब्द ही है, यह उच्चारण करने से ही प्रत्यक्ष होता है। ओम यह शब्द है और शब्दमय होने से रूप रहित है, और रूप है अक्षर है। ओम का यह अक्षरबद्ध रूप, चाहे ओम ऐसा हो या ओम ऐसा हो, सब कल्पित है। जिन अक्षरों को हम लोग बोलते हैं, यदि उन सर्वों का सचमुच ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रूप हो तो उसके समूह का शब्द बनाकर उच्चारण करते समय निश्चय गले में अटक जाए। अक्षर तो अक्षर है, अरूप है। इनका प्रत्यक्ष कर्नेंद्रिय द्वारा होता है, आंख द्वारा नहीं। इसका उच्चारण एक विशेष आसन में स्थित होकर और आंख बंद करके एक विशेष विधि द्वारा किया जाता है। इसके उच्चारण की ठीक विधि को जानकर यदि ध्यानपूर्वक किया जाए तो इस ओम के उच्चारण मात्र से योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का अच्छी तरह से पालन हो जाता है और मनुष्य इस ओम को ठीक विधि से जपते जपते 25-30 मिनट में ही समाधिस्थ होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। नाक दबाकर ओम नहीं करना चाहिए, किंतु सच्ची बात यह है कि ठीक विधि से ओम का उच्चारण करते समय प्राणायाम आप से आप हो जाता है। आप से आप बिना रोके प्राण रुक जाता है और फिर भीतर ही आप से आप अपने निज में ओम ओम होता रहता है, जिसे अपनी आत्मा स्पष्ट सुन सकती है, क्योंकि वो आत्मा ही ओम है। इसी का नाम ओम है। जिस विधि से ओम का उच्चारण करते करते अपने भीतर शांति और ब्रह्मानंद की लहर उठने लगे, तब जानिए उच्चारण ठीक हो रहा है। आपके गुरु चाहे जितने भी बड़े हो, पर यदि उनकी बताई हुई विधि से ओम का उच्चारण करने पर योग के 8 अंगों का पालन नहीं होता है और मन में एक अद्भुत सुख, शांति और ब्रह्मानंद का स्वाद नहीं आता है, तो जानिए आपके गुरु ने ओम का उच्चारण की विधि ठीक नहीं बतलाई है। ओम के उच्चारण की विधि बतलाई है वो अशुद्ध है। इसके उच्चारण की ठीक ठीक विधि जानने के लिए आप मुनि समाज के प्रशिक्षित योग शिक्षक से मिले। बिना उससे सीखे इस ओम के उच्चारण की ठीक विधि आपको नहीं मिल सकती। इस ब्रह्मानंद को देने वाले, इस शांति सुख को देने वाले और इस योग पद पहुंचाने वाले ओम के उच्चारण की विधि को लिखकर बतलाना असंभव है। यह तो सामने बैठकर ही बतलाया जा सकता है और सीखा जा सकता है।